नमस्ते भारत में आपका बहुत स्वागत है और इस वक्त हम अयोध्या के बिरला धर्मशाला के गेट पर खड़े हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिरला का देश के तमाम धार्मिक स्थलों में धर्मशाला है। अयोध्या में भी ठीक हमारे पीछे धर्मशाला है उनका, और ये धर्मशाला का भव्य मंदिर है जहाँ राम सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ लगी हुई है। इस मंदिर में हम यहाँ के पुजारी से भी बात करेंगे और साथ ही जो बिरला धर्मशाला है उसके प्रबंधक से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ किस तरह के रहने खाने का बंदोबस्त है, कितने पैसे लगते हैं। तो चलिए हम चलते हैं बिरला धर्मशाला के अंदर और जानते हैं कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था है। और अब हम आ गए हैं बिरला धर्मशाला के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ धर्मशाला के अंदर गेट पे ही बहुत सारे पर्यटक तीर्थयात्री जो हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये लोग जो है देश के कोने कोने से आए हुए लोग हैं जो यहाँ गिरनी इलाका है, हरियाली वाले क्षेत्र में जो है बैठे हुए हैं। ये लोग या तो किसी आश्रय में या फिर इसी धर्मशाले में जो है अपना जगह बुक कराएंगे या फिर कहीं और जाएंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं बिरला धर्मशाले की, तो बिरला धर्मशाला के अंदर हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि इसके अंदर किस किस तरह के कमरे मौजूद हैं। और ये जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं धर्मशाला के प्रबंधक पवन सिंह जी से। और इस वक्त हमारे साथ बिरला धर्मशाला के प्रबंधक पवन सिंह जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ किस किस तरह की सुविधाएं मिलती है और अगर आप अयोध्या आते हैं और यहाँ ठहरना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा। सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर ये बताइए कि आप बिरला धर्मशाला में किस किस तरह की सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाते हैं। ये आम जनमानस के रहने के लिए बनाया गया है और उसको 3 भागों में हमारी धर्मशाला को एक तरह से बांटा गया है। जैसे कि एक है आम जनमानस जो गरीब गट्ठी रख के चला रहा है, पीछे 2 बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया। उसके बाद है एक जनमानस जो थोड़ा बहुत सामान साथ और थोड़ा बच के रहना चाहता है, मिलना नहीं चाहता है, वो है। उसके बाद एक हाई फाई फैमिली जो आते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और करने, इसे तीनों कैटेगरी को मेंटेन किया गया है यहाँ पे। और इसमें जो सबसे बेटर है वो 1250 का है, 1200 का है, उसके बाद 900 का है, उसके बाद 250 का भी है। अलमीरा जो है वो हमारे यहाँ 40 रुपए की है। जैसे कोई आए सामान रखना चाहे और घूम के उधर निकल जाना चाहता है। अभी 2 ट्रेनें चल गई हैं ऐसी दिल्ली की, जो एक तो सुबह आती है यहाँ पे जी, तो उससे आने वाले बहुत हो गए और शाम को यहाँ से जाती है करीब 7 बजे जाने वाले। तो दिन भर घूमने के लिए अलमारी यूज़ करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जी जी, तो मतलब कि यहाँ अलमारी की भी सुविधा है कि आप सामान रखने के लिए जगह भी मुहैया कराते हैं, न कि रहने के लिए, बल्कि आप अपना सामान रख करके दिन भर फ्री हैंड घूमना चाहते हैं अयोध्या में तो वो भी धर्मशाला बिरला धर्मशाला में अवेलेबल है। सर आपने बताया कि जो 3 कैटेगरीज आम जनता के हितों को भी ध्यान में रखा गया है। अभी हम लोग जिस कमरे में बैठे हुए हैं तो ये एसी कमरा है, तो जी 1100 था अभी तक और शायद अभी थोड़ा सा बढ़ाने की बात चल रही है, बिजली मेंटेनेंस है इसलिए जो शायद 12 हो जाए शायद। 12। हाँ, तो मतलब 11 था, 1200 होने की बात चल रही है। अच्छा जी जी।
तो हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कुंदन जी से कि एक बार दिखाएं। ये कमरा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। डबल बेड है, अलमीरा है, एयर कंडीशन है, दो फैन लगे हुए हैं और ये सामने अलमीरा है और अटैच लैट बाथ है और सोफ़ा यहाँ पे है। सोफ़ा देखिए कि अच्छे बड़े जैसे घर में व्यवस्था होता है डाइनिंग हॉल में, उस तरह की व्यवस्था है। बहुत बड़े हॉल जैसे जो है कमरे हैं। तो ये यहाँ की व्यवस्था है, मतलब एक वीआईपी जो है आपको सुविधा यहाँ मिलता है। फर्श पे जो है नेट भी लगा हुआ है, तो वो तमाम सुविधाएं हैं यहाँ जो एक व्यक्ति को बुनियादी जो ज़रूरत होती है उससे ऊपर स्टैंडर्ड की वो यहाँ पे मौजूद है। सर एक तो ये कमरा हुआ कि 1100 या 1200 में मतलब आप एसी कमरे में रह सकते हैं जहाँ सोफ़ा, बेड और अलमीरा और दूसरी सुविधाएं, मतलब अच्छी बाथरूम। और इससे नीचे की कैटेगरी का क्या है सर? 900 रुपये है, वो भी एसी है। जी जी। उसके बाद 500 रुपये है और उसके बाद 250 है और उसके बाद फिर अलमीराज हैं। जी जी। सर ये 900 रुपये एसी, 500 रुपया जो है नॉन एसी कमरा। हाँ, वो कूलर है। कूलर है। कूलर है। और 250 रुपया जो बता रहे हैं सर, वो कमरा कैसा होता है? वो सिंगल बेड है, सिंगल बेड, अटैच बाथ सभी है। जी जी जी। 500 रुपया में मतलब डबल बेड। डबल, हाँ 500 में डबल बेड कूलर। जी जी। और जो 250 में है सिंगल बेड अटैच बाथ, सभी अटैच हैं। जी। A to Z कमरे अटैच हैं। जी जी। और इसमें भी कूलर मिलता है 250 रुपये वाले में? नहीं, उसमें 250 वाले में पंखा है। पंखा। जी जी जी। और सर यहाँ खाने पीने की भी व्यवस्था होती है? खाने पीने का रेस्टोरेंट हमारा है, लेकिन कोरोना की वजह से राजस्थान के सब बनाने वाले थे वो चले गए हैं। तो आजकल आने के बाद जब आ जाएंगे तो हमारा भोजनालय बना हुआ है, बहुत बढ़िया अच्छा भोजनालय, उसमें शुरू हो जाएगा। जी जी। पहले कोरोना के पहले भोजनालय चल रहा था? करीब साल भर पहले उसका उद्घाटन हुआ है, तब से लगातार चल रहा है। जी जी जी। तो सर खाना किस तरह के मिलते हैं आपके भोजनालय में? खाना हमारे यहाँ एक तो 70 रुपये का है और 120 रुपये का है, 2 कैटेगरीज थी। जी जी। तो जैसा है थोड़ा बहुत 2 कैटेगरीज। सर थोड़ा सा खाने के बारे में बताइए ना कि किस, जैसे 70 रुपया में किस तरह के खाने मिलते हैं, 120 रुपये में किस तरह के खाने मिलते हैं? 70 रुपये में दाल, चावल, रोटी, 2 सब्जी इतना मिलता है। और इसमें आपके साथ रायता भी होता है और सलाद भी होता है, सब्जी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, ऐसे करके मेंटेन करके दिया जाता है। जी जी। और चावल सब भी तो हैं आराम से। जी जी। और सर ये जो मतलब 120 रुपया की थाली होती है उसमें क्या है? उसके 120 वाले में जो मैं बता रहा हूँ, जैसे दाल, चावल, 2 सब्जी हो जाती हैं और उसके बाद चावल और रायता हो जाता है, एक मिष्ठान छोटा रहता है, कोई मिष्ठान नॉर्मल जो होता है तो उसमें मेंटेन किया जाता है उसको 120 वाले में। तो मतलब ये होगा कि मतलब 70 रुपया और 120 रुपया चुका करके इंसान जितना चाहे उतना खा सकता है? हाँ, उतना खा सकता है। खाने के समय उसका कोई नहीं है कि एक रोटी ले रहे हो तो पैसा बढ़े, ऐसा कहीं मेरी राय में कहीं भी नहीं होना चाहिए। चाहे आप 500 रुपये खाना रखें, चाहे 100 रुपये रखें, चाहे 20 रुपये रखें, लेकिन खाते समय एक रोटी मांगे तो उसको ये नहीं बताया जाना चाहिए कि भैया इसका भी 10 रुपये लगेगा। ये बात गलत है मेरी राय में, सबको ये सोचना चाहिए। जी। भरपेट खाओ, रेट फिक्स है बोलो। और यहाँ जो तीर्थयात्री आते हैं, पर्यटक जो आते हैं सर, तो यहाँ तो आपके यहाँ ठहरने के बाद उनको और किसी तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं, जैसे कि मतलब टूर पे लोग जाते हैं मतलब, तो जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ हम लोग तो नहीं कराते हैं, लेकिन आज से करीब 20 साल पहले कुछ बसेस शुरू हुई थी जो अयोध्या दर्शन कराती थी। अच्छा। तो उस समय तो बंद हो गई, लेकिन अब फिर चलनी चाहिए, जो अभी तक नहीं चल रही हैं। लेकिन जल्दी जल्दी चलें, जिसकी ज़रूरत है। टूरिस्ट बाहर से आता है तो वो नहीं जानता कि मानस वो रामलला का मंदिर कहाँ है, दशरथ महल कहाँ है, या भरत कुंड कहाँ है। तो अयोध्या का क्षेत्र कम से कम 40 किलोमीटर घूमने की जगह अयोध्या में है।
जी, जो आम जनमानस ऑटो वालों से झज करने से बचना चाहता है, फिर उसके बाद कहाँ ऑटो वाला ले जाए, किधर घुमा के ले जाए, इस सब से वो डरता है। जिसके लिए यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसी व्यवस्था करे 4-5 जगह फैजाबाद में, अयोध्या में, कि वहाँ से मिले भैया इतने बजे जाके बस पर। जैसे मैं गया था कलकत्ता, जी कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल है, उसके पास से सुबह 6 बजे 6 या 7 बजे बस मिलती थी और पूरा कलकत्ता घुमा के लाके 5 बजे छोड़ देती थी। उसी तरीके से यहाँ भी होना चाहिए जी। सब घूम के, जैसे कि हमको कोई टेंशन, मैं कलकत्ता उस पर 6 दिन रुका था, 3 दिन उसी में बैठ के घूमा, कि उससे अच्छा मुझे कलकत्ता कौन घुमा सकता था। जिसकी अयोध्या में कमी है, इसको दूर होना चाहिए। जी जी जी। सर ये बताइए कि जिस तरह से आपने इतने अच्छे तरीके से बताया कि मतलब ये कमी है अयोध्या में, सर और कोई रूल्स लॉ फॉलो करना होता है? पहला काम तो यूपी या सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे आवासीय व्यवस्था अपनी मेंटेन करनी चाहिए। कम से कम 2-4 बड़े धर्मशालाएँ या होटल जो भी बना कर देने चाहिए। और उसके बाद यहाँ से ट्रेनों के आगमन कई जगह से डायरेक्ट नहीं है, जो अभी मोदी जी ने 2-1 जगह बढ़ाए हैं, उनकी तारीफ़ है। उसके बाद और इसकी ज़रूरत है। दूसरी बात, अयोध्या में अभी तक बस स्टॉप नहीं था, अभी तक, अब साल भर के अंदर बन के तैयार हुआ है। लेकिन ऐसी जगह बना है जहाँ से आदमी उतरने के बाद जो धर्मशाला होटल वहाँ तक आ नहीं पाएगा। अभी जो पोजीशन आगे संभल जाए वो अलग बात है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभी हार्ट ऑफ सिटी कहीं सेंट्रल होना चाहिए था। तो ये सब बहुत सही हैं। और सबसे पहला काम है, हर जगह से एक घूमने के लिए बसें चलनी चाहिए अयोध्या दर्शन के नाम से, वो बहुत ज़रूरी है। जी। और यहाँ ठहरने वाले जो पर्यटक आपके यहाँ ठहरते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ बहुत अच्छा मतलब बाहर में ग्रीनरी भी है, हरियाली भी है, और देख रहे हैं कि मंदिर भी बहुत खूबसूरत एक बना हुआ है। तो पूजा पाठ को लेकर भी कोई रूल्स बनाया है आपने? हाँ, हमारे पूजा पाठ करने का बहुत लोग बाहर बरामदे में करने लगते हैं, या तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनसे कि इसके लिए भव्य मंदिर है, भगवान राम है वहाँ पे, अपना पूजा पाठ का जो भी पार्टी हो मंदिर में करनी चाहिए। इसलिए हमारा मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है और 11:30 बजे बंद हो जाता है। शाम को 4 बजे खुलता है और रात को 9 बजे तक होता है। भजन कीर्तन होता है, आरती होती है, भगवान, वो तो पार्टी चलती रहती है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी काम हो धर्म का, वो धार्मिक जगह के लिए मंदिर होता है, मंदिर में ही हो। जी है ना। तो मतलब जो लोग अगर आप यहाँ आते हैं, बिरला धर्मशाला में आपको रहने का मौका मिलता है, तो आप यहाँ रहें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मतलब पूजा पाठ मंदिर में जाके करें, क्योंकि जो ट्रस्टी हैं, जो यहाँ के प्रबंधक हैं, उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत जो है श्री राम जी की मंदिर भी बना रखे हैं। तो ये सब व्यवस्था है। और आप सुबह उठेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ जो कमरे बने हुए हैं उससे हरियाली दिखती है पूरी सर बाहर। नहीं, इस पे तो कभी मौका मिले आपको तो शोध करिए। अयोध्या में घूमोगे, पेड़ पौधे कहीं दिखे नहीं होंगे, हरियाली नहीं दिखेगी। लेकिन बिरला में इतनी हरियाली है कि मुझे हर महीने कटवाना पड़ता है, सफाई करानी पड़ती है। बंदर मेरे यहाँ नुकसान नहीं करते, इसके लिए तो शोध का विषय है ये कि बंदर सब कहीं पूछेंगे ना, कोई दुकानदार से पूछेंगे भैया सामान ढक के रखा है, बंदर। किसी पूछेंगे भैया ये पेड़ लगाया है, ये क्या दिक्कत है, भैया बंदर। लेकिन मेरे यहाँ बंदर ही सब कुछ हरा भरा रखे, कहीं तोड़ते ही नहीं है। तो क्यों, ये सोच की बात है। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो कहते हैं कि अयोध्या में हरियाली नहीं होने का बड़ा कारण लोग गिनाते हैं। अभी मैं तुलसी उद्यान गया था, तो वहाँ के भी जो इंचार्ज हैं वो बता रहे थे कि मतलब बंदर की वजह से यहाँ पे हरियाली नहीं है। लेकिन जब आप बिरला धर्मशाला आएंगे तो यहाँ आपको चारों तरफ मतलब जो बने हुए हैं ग्राउंड के चारों तरफ जो है वो हरियाली मिलती है। ये चीज़ें जो है बहुत खूबसूरत लगती है देखने में। और आप तो जानते हैं कि प्रकृति के बीच रहना कितना आनंददायक होता है।
तो ये चीज़ें बिरला धर्मशाला में है कि आप नेचर के करीब रहते हैं। और धर्मशाला की तमाम जानकारी के बाद एक बार फिर हम आ चुके हैं मंदिर परिसर में। हमारे ठीक पीछे मंदिर है बिरला मंदिर, और इस बिरला मंदिर का हम आपको बाहर से अंदर से पहले दर्शन करा देते हैं। तो देखिए यहाँ किस तरह से मंदिर के अंदर राम, सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति लगी है। और जैसा कि हमारी बात हो रही थी यहाँ के पुजारी जी से, उनका कहना था कि इस तरह की मूर्ति कहीं और पूरे अयोध्या में नहीं है। तो ये इस मंदिर की खासियत है, इतनी दिव्य और इतनी भव्य मूर्ति किसी भी मतलब अयोध्या में किसी भी मंदिर में नहीं है। तो मंदिर के बारे में पुजारी जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनसे। और इस वक्त हमारे साथ बिरला मंदिर के पुजारी अंकुश झा जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की यहाँ गतिविधियाँ चलती है। अंकुश जी ये बताएं कि किस तरह की गतिविधियाँ जो बिरला मंदिर है उसमें चलती है। बिरला मंदिर का निर्माण जो है 1963 ईस्वी में घनश्याम दास जी बिरला के द्वारा कराया गया था जो है। और आप जानते होंगे शहर शहर जो है बिरला जी का अपना एक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ का योगदान रहा है। उसी तरीके अयोध्या में भी जो है उनका एक भव्य मंदिर आपके सामने जो है हमें लगता है कि अयोध्या में इस तरीके का स्ट्रक्चर का मंदिर जो है नहीं था, लेकिन हर शहर में उनका मंदिर रहता। और यहाँ भी जो है जेडी बिरला जी के साथ में एक सुंदर वातावरण, अटैच धर्मशाला में रुकने वालों के लिए एक मंदिर हो, उसी से बाहरी लोग भी आकर दर्शन करें। और सबसे भव्य दिव्य आकर्षण का केंद्र प्रभु का जो प्रतिमा है वो विशेष रूप से जो है छवि निखारती है मंदिर के अंदर जो है, जो कि पूरे अयोध्या में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जेडी बिरला जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण जो है 1963 ईस्वी को कराया गया था। जी आप पुजारी हैं तो मतलब पूरे देश से लोग यहाँ आते होंगे, तो राम जी के प्रति यहाँ खास करके लोगों की एक मतलब बहुत ही अटूट आस्था है उनमें। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए कि मतलब किस तरह से लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। कि अयोध्या में हमें लगता है पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं जो है, क्योंकि राम जी के मानने वाले पूरे देश के या पूरे विश्व में ही लोग होते हैं और आते हैं, अपना आस्था प्रकट करते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, अयोध्या का भ्रमण करते हैं। एक एक तीर्थ जहाँ का एक एक स्थान जो महत्व से जुड़ा होता है उसका दर्शन करते हैं, उस पर माथा टेकते हैं, फिर अपने घर पर जाते हैं। जी। तो ये जो बिरला मंदिर है और उससे सटे हुए जो बिरला धर्मशाला है, तो यहाँ जो धर्मशाला में लोग ठहरते होंगे तो उनकी पूजा अर्चना की शुरुआत तो यहीं से होती होगी। जी बिल्कुल। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाज होता है कि नहाने धोने के बाद सबसे पहले प्रभु का दर्शन करना अनिवार्य होता है, जिससे कि आगे की दिनचर्या प्रारंभ की जा सके। तो इसी को दृष्टि में रखते कहीं ना कहीं बिरला जी के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। और जो भी यात्री यहाँ पर देश के कोने कोने से आके रुकते हैं, जो स्टे करते हैं, वो नहाने धोने के बाद सर्वप्रथम प्रातःकालीन सबसे पहले प्रभु की आरती में जो है जो 7 बजे सुबह होता है उसमें भाग लेते हैं। और भाग लेने के बाद ही यहाँ के जो प्रमुख मंदिर है वहाँ की यात्रा को प्रारंभ करते हैं, यहाँ दर्शन करने के बाद ही। मतलब मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आप बहुत ही यंग हैं, तो मतलब कितने समय से ये आप पूजा अर्चना के बजाता आपने शायद कोर्स किया होगा जी, तो इसके बारे में अपने बारे में बताइए थोड़ा। बचपन से इस संस्कृति के प्रति हमारा बहुत रुझान रहा है, बहुत रुचि रहा है जो है। और यहाँ पे बगल में अयोध्या फैजाबाद सटा हुआ बीच में जो है एक गुरुकुल महाविद्यालय है, वहीं से हमने कक्षा 1 से लेकर के जो है उत्तर मध्यमा बोलते हैं संस्कृत में, इंटर को जो है वहाँ तक का कोर्स किया। उसके बाद शास्त्री से लेकर आचार्य तक बनारस संपूर्ण विश्वविद्यालय से किया है। और उसी से हमने 6 महीने का कर्मकांड का भी कोर्स किया है वहीं पर जो है। और उसी के साथ साथ भगवान के प्रति जो है रुचि काफ़ी रहा, इसलिए यहाँ पर धर्मशाला में भी लमसम 12 से 13 साल हो गया है प्रभु के चरणों में रहते हुए। जी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो हमने आपको बिरला धर्मशाला से जुड़ी तमाम जानकारी दी। आप देख सकते हैं कि ये सामने ऑफिस है और ये भव्य बिरला मंदिर है। तो बिरला धर्मशाला और मंदिर के बीच चंद कदम की दूरी है और यहाँ आप रहने के साथ साथ आप यहाँ भक्ति भाव से
पूजा अर्चना भी कर सकते हैं और इसीलिए बिरला धर्मशाला अयोध्या का मशहूर भी है। जैसा कि इस मंदिर के पुजारी अंकुश झा और जो मैनेजर हैं, यहाँ के जो प्रबंधक हैं पवन सिंह, उन्होंने बताया। तो अगर आप अयोध्या आते हैं, रहने में आपको दिक्कत है, एक सस्ता और बढ़िया रहने का स्थल तलाश रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें से एक बिरला धर्मशाला हो सकता है। बस एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। खास करके यहाँ का जो एसी रूम है वो बेहद ही शानदार है, बड़ा हॉल जैसा है जिसका 1200 रुपये के करीब में जो है कीमत है, किराया है एक दिन का। और इसी तरह से 900, 500 और 250 तक में भी यहाँ कमरे उपलब्ध हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि प्रबंधक जो हैं पवन सिंह, उन्होंने बताया कि यहाँ लोगों को जो दिन भर के लिए आते हैं उनके लिए सामान रखने के लिए अलमीरा भी मुहैया कराया गया है। तो ये खासियतें हैं बिरला धर्मशाला का। नमस्ते भारत।